Welcome to online study classes, Standard 4 subject EVS. Students, today we are going to read the chapter number 8, Our Food. Okay, EVS का lesson number 8 हमको read करना है, जिसका नाम है Our Food. Okay, तो चैप्टर को डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं. We need food to live. What the meaning of this sentence? We need food to live. It means कि हमें भोजन की ज़रूरत होती है. किस लिए? जीवित रहने के लिए. हमें जीने के लिए भोजन की ज़रूरत है. ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है. ठीक है, बिना भोजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते. आखिर कितने दिनों तक के? ठीक है, तो हमें अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड फॉर मोर देन 5 days. इट मीन्स कि हम लोग हैं बिना कुछ खाए पिए, मीन्स विदाउट फूड हम लोग कितने दिनों तक के जीवित रह सकते हैं? 5 days. ओके, 5 days से ज़्यादा दिनों तक हम बिना खाए पिए नहीं रह सकते. मैक्सिमम हम 5 days तक सर्वाइव कर सकते हैं हमारी बॉडी. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल नीड फूड. तो जिस तरह ह्यूमन बींग को फूड की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से ऑल प्लांट्स, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, एंड जितने भी टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें भी क्या होती है? फूड की रिक्वायरमेंट होती है. Plant can make their own food using carbon dioxide, water and sunlight. ओके, क्या बताया जा रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी टाइप के पेड़ पौधे होते हैं, वे क्या करते हैं? वे अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं. वे अपना भोजन खुद बनाते हैं. किस किस से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, पानी से मीन्स वाटर, और सनलाइट मीन्स सूर्य के प्रकाश में ये अपना भोजन खुद बनाते हैं. कौन? प्लांट्स. ठीक है. But human and animal have to get and eat food. But human being means मनुष्य and animals, और जितने भी टाइप के जानवर होते हैं, वे अपना भोजन खुद नहीं बना सकते. वे अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं. ठीक है. We also need food because it gives us energy to work, to play, to make our muscles strong. Food also provide protection from various disease. It means कि हमें फूड की ज़रूरत होती है. क्यों होती है? क्योंकि जो फूड होता है, जो भोजन होता है, वे हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी. भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, फूड से. ओके, एनर्जी की ज़रूरत हमें वर्क करने के लिए होती है. एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें प्ले के लिए होती है, मीन्स खेलने के लिए होती है. एंड इसी एनर्जी से हमारी जो बॉडी मसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है. एंड जो फूड को खाने से फूड हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, हमने देख चुके हैं. तो फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्रोटीन, विटामिन, ओके, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स. ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब हमको फूड प्रोवाइड करते हैं. तो जिससे भी क्या होता है कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है. किससे? डिफरेंट टाइप की डिसीज़ से. ठीक है, तो डिफिशियंसी हम डिसीज़ में मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज़ की कमी हो जाए तो उससे हमें कई टाइप की बीमारियां हो सकती है. लेकिन अगर हम रेगुलरली गुड डाइट कंज्यूम करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप की जो बीमारी होती है उससे सेफ रह सकते हैं, उससे प्रोटेक्ट होते हैं. We take different type of food every day. Plant and animal are the main source of food. अब हम क्या करते हैं कि अब हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप के फूड को कंज्यूम करते हैं. एवरी डे के हम डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप का जो फूड है, मीन्स भोजन है, वो करते हैं. और हमारे भोजन का हिस्सा कौन होता है? प्लांट एंड एनिमल. तो हमारा जो फूड है उसके सोर्सेस क्या है? वो कहाँ से आता है? तो डिफरेंट टाइप के प्लांट से आता है, ट्रीज से आता है, एंड कुछ एनिमल्स पर भी हम अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं. अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, राइट P फॉर प्लांट प्रोडक्ट एंड A फॉर एनिमल प्रोडक्ट. अब यहाँ पर जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना है, मीन्स आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा फूड है जो हमें प्लांट्स से मिल रहा है, मीन्स पेड़ या पौधों से मिल रहा है, एंड कौन सा फूड ऐसा है जो हमें किसी न किसी एनिमल के थ्रू मिल रहा है. ठीक है, तो जो हमें प्लांट से मिलेगा उसके लिए हम जो बॉक्स में P टाइप करेंगे, एंड जो फूड हमें एनिमल के थ्रू प्रोवाइड होगा उसके लिए हम A बॉक्स में लिखेंगे. ओके, तो सबसे पहला जो फूड है मिल्क, दूध. तो दूध हमें कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से तो नहीं मिलता, ये किसी एनिमल से मिलता है, मीन्स काऊ से प्रोडक्ट मिलता है ना. मिल्क हमें काऊ प्रोवाइड करती है. ठीक है, काऊ या बफेलो मिल्क.
तो ये एक तरह का एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमें एनिमल से मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए लिखेंगे। ओके, जो प्रोडक्ट हमें एनिमल से मिलता है उसमें ए, एंड जो प्लांट से मिलेगा उसमें पी। तो मिल्क हमको एनिमल से मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर ए लिख दिया है। ग्रैप्स मीन्स अंगूर। अब अंगूर कहाँ से मिलता है, तो अंगूर के क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो अंगूर हमें जो मिल रहा है वो प्लांट प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पी। करेक्ट। देन अब यहाँ पर दिख रहा है ये मीट है, ठीक है, ये चिकन मीट है। तो ये हमें कहाँ से मिल रहा है, ये एनिमल से, क्योंकि चिकन खुद एक एनिमल है और एनिमल मीट हम कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये एनिमल मीट है, इसलिए हम इसको ए लिखेंगे। एग्स, एग्स भी हमें चिकन से मिल रहा है, मीन्स मुर्गी से अंडे मिल रहे हैं, तो ये भी एनिमल प्रोडक्ट है, तो इसमें भी हम ए लिखेंगे। देन आता है राइस। तो राइस आपको फार्म से मिलता है, मीन्स खेतों से, और इसके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी खेती की जाती है। तो ये चूँकि प्लांट से मिल रहा है राइस, इसलिए हम यहाँ पर पी लिखेंगे। फिर आता है व्हीट मीन्स गेहूँ। तो ये भी हमें प्लांट्स से मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर प्लांट लिखेंगे। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है लौंग, ठीक है, ये मसालों में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी हमें कहाँ मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो इसको भी हम पी लिखेंगे। और ये हो गया हनी, ठीक है, मीन्स शहद। तो हनी भी हमें कहाँ से मिल रहा है, हनी हमें प्लांट से नहीं मिलता, हनी हमें हनी बी से मिलता है, मीन्स मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। तो ये कैसा प्रोडक्ट है, ये एनिमल प्रोडक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पर ए लिख देंगे। ओके, तो ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई। सारे प्रोडक्ट को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि कौन सा फूड हमें कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। जल्दी से इसका रिव्यू लेते हैं। मिल्क हमें एनिमल से मिल रहा है, काऊ या बफेलो से, इसलिए एनिमल प्रोडक्ट है फॉर ए, ठीक है। ग्रैप्स हमें प्लांट से मिलता है, तो इसके लिए हमने लिखा है पी। चिकन मीट हमें मिलता है एनिमल से, ठीक है, तो यहाँ पर हमने मीट लिख दिया एनिमल। एग्स भी हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है, चिकन से, तो इसलिए हमने लिख दिया ए। राइस हमें प्लांट से मिल रहा है, इसलिए हमने लिख दिया पी। व्हीट हमें प्लांट से मिल रहा है, इसके प्लांट होते हैं, इसलिए हमने लिख दिया पी। ये भी हमें प्लांट से मिल रहा है, यहाँ पर लिख दिया पी। और ये प्रोडक्ट भी हमें एनिमल से मिल रहा है, इसलिए हमने इसके लिख दिया ए, हनी, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे देखते हैं। वी रिकॉग्नाइज फूड आइटम इनटू द फॉलोइंग ग्रुप। अब क्या है कि हम डिफरेंट टाइप के जो फूड होते हैं, हम उन्हें फॉलोइंग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं या फिर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, वेजिटेबल मीन सब्जियां होती है, ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल आर पैक्ड विथ विटामिन, mineral and other substance that can improve your health and even prevent disease. इट मीन्स कि जो फ्रूट फल होते हैं, अन वेजिटेबल्स होती है, ठीक है, पैक्ड विथ विटामिन, तो उनमें क्या होता है, ये भरपूर होता है, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भरपूर होते हैं किस चीज़ से, विटामिन से, मिनरल्स से, एंड अदर सब्सटेंस, जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ज़रूरी आवश्यक पदार्थ होते हैं, उनसे ये भरपूर होते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल। दैट कैन इम्प्रूव योर हेल्थ, और ये क्या करते हैं, ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, अच्छा रखते हैं। इवन प्रिवेंट डिजीज़, और साथ ही साथ में डिफरेंट टाइप की जो बीमारी होती है, डिसीज़ होती है, उससे भी बचाते हैं। एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा। पेज टर्न करेंगे। मैंगो, पाइनएप्पल एंड पपाया आर सम कॉमन फ्रूट। All fruit are eaten raw and the fruit are rich in vitamins, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स देखे हैं, कौन कौन से, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, पाइनएप्पल एंड पपाया, ठीक है। ये सभी कॉमन फ्रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। और इन फ्रूट्स को हम कैसे कंज्यूम करते हैं, इन फ्रूट को हम कच्चा खाते हैं, इन फ्रूट को पकाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं, देन हम इन्हें फ्रेश वाटर से क्लीन करने के बाद में इन्हें आसानी से खा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे फिगर्स दिए हुए हैं, मीन्स इमेजेस, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, पाइनएप्पल एंड पपाया, इनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। ये सारे फ्रूट्स को हम
रॉ खा सकते हैं, मीन्स कच्चा खा सकते हैं, लेकिन किसी भी फ्रूट को हमें बिना सफाई किए, मीन्स बिना वाटर से क्लीन किए नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं, उन्हें कीटों से बचाने के लिए, इंसेक्ट से सेफ रखने के लिए डिफरेंट टाइप के वहाँ पर फर्टिलाइज़र, ठीक है, यूज़ किया जाता है। कई तरह की जो दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, ठीक है, तो उसमें कई तरह के पेस्टिसाइड्स भी लगे होते हैं। इसलिए खाने से पहले फ्रूट को फ्रेश वाटर से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द डेली कंजप्शन ऑफ फ्रूट keep one healthy and at the same time give a young look. Potato, tomato, carrot, onion, radish, cabbage, pumpkin and turnip are common vegetable. These vegetable are cooked but some of them eaten raw. अब क्या कहा जा रहा है कि डेली कंजप्शन ऑफ द फ्रूट कीप वन हेल्दी एंड द सेम टाइम इट्स गिवन अ यंग लुक, कि हम अगर डेली लाइफ में हर दिन किसी ना किसी फ्रूट को कंज्यूम करते हैं, कोई ना कोई फ्रूट को खा जब भी हम डेली लाइफ में फूड कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि फूड हमें हेल्दी तो रखते ही हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। साथ ही साथ में फूड में एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस भी होते हैं, जो क्या करते हैं, हमें यंग लुक एंड फ्रेश लुक देते हैं, ठीक है, हमारे स्किन को ताज़ा तरोताज़ा रखते हैं एंड यंग लुक देते हैं, ठीक है, ये काम होता है। अब यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स के नेम दिए हुए हैं, जैसे कि अब यहाँ पर हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। पोटैटो, टमाटो, कैरेट, ऑनियन, रेडिश, कैबेज, पम्पकिन एंड टर्निप, ठीक है। तो ये जो वेजिटेबल्स है, हम इन्हें पकाने के बाद में खा सकते हैं, इनको हम कुक करते हैं, देन उसके बाद में हम इन्हें खाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिन्हें हम रॉ या कच्चा भी खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैरेट, टमाटो एंड रेडिश, ठीक है। ज़्यादातर इन सब्जी एंड ऑनियन भी, इन सब्जियों को हम कैसे, एज अ सैलड, ठीक है, सलाद के रूप में, ठीक है, हम कच्चा भी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में हम डिफरेंट वेजिटेबल्स को पकाते हैं, तो हम पकाने के बाद भी इसको कंज्यूम करते हैं। और जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, जितनी फ्रेश वेजिटेबल्स होती है, ये हमारी बॉडी के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। ये हमें पोषण प्रदान करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, सारे जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी के लिए वो प्रोवाइड करती है, प्लस हमें हेल्दी रखती है एंड हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे कि हम डिफरेंट टाइप की डिसीज़ या बीमारियों से बचे रहते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं सैरल्स पे, ठीक है। इसका मीनिंग्स होता है अनाज, ठीक है। सैरल्स आर इंट्रीगल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एज दे आर the only food product that provide instant energy rich in nutrients. Cereals come in the form of rice or corn. Wheat, rice, बाजरा, ज्वार etc. are some example of cereals, ठीक है। तो जो अनाज है, ठीक है, यह हमारी लाइफ का इंट्रीगल यानी एक जरूरी हिस्सा है, ठीक है। एकीकृत, इंट्रीगल का मतलब होता है एकीकृत, यानी डेली लाइफ का रोज़ाना हमें खाने में ये चाहिए ही चाहिए होता है। अनाज जो हमारी डेली लाइफ में रोज़ाना हमें इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। एकमात्र ऐसा प्रोवाइड है, एकमात्र ऐसा सोर्स है, ठीक है, एनर्जी सोर्स। मीन्स जितने भी टाइप के जो अनाज होते हैं वे हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मीन्स तुरंत वे हमें ताकत या ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। और ये जो अनाज होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं, ठीक है। और जिनमें से हम किन किन अनाज को जानते हैं, जैसे राइस एंड कॉर्न के फॉर्म में होते हैं, या तो ये राइस के फॉर्म में होता है या कॉर्न के फॉर्म में, हम इन्हें डेली यूज़ करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। वीट, ठीक है, वीट मीन्स आपका गेहूँ। आप रोज़ाना हम लोग रोटी खाते ही हैं, तो वे कहाँ से बनती है, गेहूँ के आटे से, तो ये हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट हिस्सा है, रोज़ाना हमें ज़रूरत होती है। राइस मीन्स चावल, तो हम रोज़ाना इससे कंज्यूम करते हैं। बाजरा, तो बाजरे की भी रोटियां बनती है एंड ज्वार, ठीक है, इसकी भी जो है रोटियां बनाते हैं, या हम फूड में अलग अलग टाइप से कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा भी कई सारे अनाज होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। राइस इज़ यूजली बॉइल्ड एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग इडली एंड डोसा, ठीक है। अब राइस के क्या यूजेस है यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि राइस
को जनरली हम बॉइल्ड करके पकाते हैं, ठीक है। एंड साथ ही में राइस के कुछ अलग प्रोडक्ट भी बनते हैं, ठीक है। राइस को हम पकाकर या उबालकर अपने लिए खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। साथ ही में राइस से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, राइस से हम इडली भी बना सकते हैं या डोसा भी बना सकते हैं। उसका रॉ बैटर बनता है जिससे इडली या डोसा जो डिशेस है वो बनाई जाती है। व्हीट इज़ यूज्ड इन मेकिंग चपातीस, ब्रेड एंड मैनी अदर थिंग। उसके साथ ही में जो व्हीट मीन्स जो गेहूँ होता है वो जनरली क्यों यूज़ किया जाता है, गेहूँ के आटे से रोटियां बनाई जाती है। लेकिन सिर्फ रोटियां नहीं, गेहूँ के आटे से ब्रेड भी बनती है एंड साथ में कुछ अदर ज़रूरी चीज़ें या पकवान भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है कि किससे क्या बन रहा है। तो इडली जो बनी है वो राइस से बनी हुई है, डोसा भी चावल की ज़रूरत होती है डोसा बनाने के लिए भी, आपकी चपाती रोटियां हुई है व्हीट से बनती है एंड आपका ब्रेड भी व्हीट से बनता है। इसमें साथ ही मल्टीग्रेन भी यूज़ होते हैं ब्रेड्स बनाने के लिए। पल्स मीन्स दालें, ठीक है, पल्सेस। एक्चुअली ऑल पल्स आर आल्सो कॉल्ड फूड ग्रेन, कि एक्चुअली में देखा जाए असल में कि जितनी प्रकार की दालें होती है उन्हें हम फूड ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पल्स ग्रोन इन आवर कंट्री। और अब देखा जाए एक तरीके से तो अलग अलग प्रकार की जो दालें होती है वो हमारी कंट्री में मीन्स हमारे देश में पैदा की जाती है, उगाई जाती है, ठीक है, जो दाल वाले अनाज होते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स हो गए, यहाँ पर इमेजेस दिए हैं। अरहर मीन्स तुअल दाल, हम इसे तुअल दाल के नाम से जानते हैं या अरहर दाल इसे बोला जाता है, ठीक है। अरहर दाल या तुअल दाल, मूंग, चना एंड उड़द, ठीक है, ये सारे फूड ग्रेन्स कहलाते हैं या इन्हें हम पल्स कहते हैं। पेज टर्न करेंगे। आल दाल लाइक अरहर, मूंग, चना, उड़द एट्सेट्रा। और इन जो हमने फिगर्स देखे उससे क्या, उससे दालें बनती हैं, ठीक है, वो साबुत अनाज था, ठीक है। तो उससे दाल बनती है, अरहर की दाल मीन्स तुअर दाल, मूंग दाल, चना दाल, उड़द, ठीक है। यह हमने देखा कि ये एक साबुत फॉर्म में है, ठीक है, जैसा प्रोडक्ट हमें रॉ मिलता है और उसके बाद में इसे पीस करके दालों में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस, तो ये एग्जाम्पल है किसके, दालों के एग्जाम्पल है। कौन कौन से, अरहर, मूंग, चना एंड उड़द। पल्स आर टेकन विद द सेरल्स, पल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये अनाज ही होते हैं एक तरह का, और सभी इन अनाजों से बनने वाली दालें हैं वो किसका सोर्स होती है, प्रोटीन का रिच सोर्स होती है। इन यानी मीन्स सभी तरह की जो दालों में होते हैं वो भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट पार्ट में कर लिया है, आगे का जो चैप्टर है हम उसको सेकंड पार्ट में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।